5.3। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। टोटल आप बुक ओपन करें तो देखें कितने क्वेश्चन है इसके 5.3 के। टोटल 6 क्वेश्चन है 5.3 के, ठीक है। मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस कहते हैं। पहले 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी मेथड ऑफ डिफरेंस से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस में, मेथड ऑफ डिफरेंसेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी, ठीक है। और जो अगले 3 क्वेश्चन है ना, वो मेथड ऑफ डिफरेंसेस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक जो तीनों क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो मेथड ऑफ डिफरेंसेस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी। बस टोटल 2 टाइप्स है। बताएं कौन सा क्वेश्चन करना है आपने। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख लूं। डैश 4 प्लस 14 प्लस 30, फिर है 52 80, 52 80 प्लस 114, ऐसा ही है। आपने सम निकालना है एन टर्म्स तक। एन टर्म्स तक इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। देखें जी, आप स्टार्ट में लिखेंगे द गिवन सीरीज। क्या ये अर्थमेटिक सीरीज है? इज नाइदर, ना ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या ज्योमेट्रिक है? ज्योमेट्रिक भी नहीं है। ना अर्थमेटिक होगी ना ज्योमेट्रिक होगी। तो देखो ये प्लेस वैल्यू क्या बन रही है। ये वाली कौन सी प्लेस बन रही है? ये बन रही है A1 प्लेस, ये वाली A2, ये वाली A3, ये वाली A4, A5, A6, ऐसे बन रही है ना। अब मेथड ऑफ डिफरेंसेस में होगा क्या, जरा देखना। मेथड ऑफ डिफरेंसेस है, आप लिखेंगे वी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अब देखें, हम इनके डिफरेंसेस लेते हैं। कैसे लेंगे जरा चेक करना। A2 माइनस A1 करूंगा। A2 माइनस A1, 14 माइनस 4 क्या बनता है? 10, ऐसा ही है। फिर करूंगा A3 माइनस A2, वही सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग करूंगा। सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडेड माइनस प्रीसीडिंग। अगला करूंगा 30 माइनस 14, क्या आंसर आएगा? 16। इससे अगला करूंगा A4 माइनस A3 करूंगा, ठीक है, तो वो होगा 52 माइनस 30, आंसर आएगा 22। इससे अगला करूंगा जी A5 माइनस A4 करूंगा, ठीक है, वो होगा जी 80 माइनस 52, तो आंसर आएगा 28। समझ आ रहा है कैसे माइनस कर रहा हूँ? इसी तरह कंटिन्यू चलता रहूं, माइनस करता रहूं, ठीक है। ये माइनस क्या करें, चलते रहें, माइनस सारे चलते रहें। तो किसी पॉइंट पे जाके एन टर्म ऐसे माइनस होगी ना, an माइनस an-1, ऐसे ही होगा ना। तो टोटल टर्म रह जाएंगी n-1 टर्म्स। n-1 टर्म्स पता है क्यों रह जाएंगी? अब इसका आंसर नहीं बता। देखो हर 2 टर्म से डिफरेंस होके एक टर्म बन रही है ना, ठीक है। तो ऐसे अब इनको नाम दे दो बेशक। इन इक्वेशंस को ना नाम दे दो। इसको नाम दो इक्वेशन 1, अगले को नाम दो 2, उसको अगले को नाम दो 3, इसके अगले को नाम दो 4। चलते 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 इस इक्वेशन को नाम दे दो n-1। टोटल n-1 इक्वेशन होगी, ठीक है, ऐसा ही है। नाउ ऐड, इन सब को जमा कर दो। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 2 3 4, ये सारी ऐड करना शुरू कर दो। कहाँ तक ऐड करो भी?
n माइनस वन टर्म तक क्या कर दो, ऐड कर दो। ये जो इक्वेशन n माइनस वन थी यहाँ तक, देखो अब नजर भी आ रहा है। जब मैं ऐड करूंगा तो प्लस ए टू माइनस ए टू से क्या हो जाएगा, इसी तरह प्लस ए थ्री माइनस ए थ्री से, ए फोर माइनस ए फोर से, ये सारे कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। इवन एंड द एंड जाके ए एन माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही है, कौन कौन से हैं जो कैंसिल नहीं होंगे, एक ए वन और एक ए एन, बाकी सारे तो मौजूद है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ए फाइव भी अगले में मौजूद होगा। समझ आ रही है बात? तो जब ऐड करूंगा तो देखो ये क्या बन गया, ऐड करने के बाद ये बन गया ए एन माइनस ए वन, क्योंकि माइनस एक ए वन बचा था और एक क्या बचा था, पॉजिटिव ए एन। बाकी सारी साइड्स तो ऐड होगी, वो देखें ऐड होके क्या बनी जी, 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28, ऐसा ही बनी है n माइनस वन टर्म्स। चेक करो ये अर्थमेटिक है, अभी जो सीक्वेंस लिखा है ये अर्थमेटिक है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, अर्थमेटिक का सम करना है ना, टोटल टर्म्स कितनी है, n माइनस वन टर्म्स है, जिनका बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया जी ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू n माइनस वन बाई टू टर्म्स है, टोटल कितनी है, n माइनस वन बाई टू। नजर भी आ रही है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म्स की तादाद है वो कितनी है, n माइनस वन। अगर n होती तो हम सम में क्या लिखते होते थे चैप्टर फोर में, n बाई टू, ठीक है। टू ए वन प्लस n माइनस वन डी, ये फार्मूला होता है ना। अच्छा अब देखें इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं। ए वन की वैल्यू है 10, फर्स्ट वन की वैल्यू क्या है 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 16 माइनस 10 करूं या 22 माइनस 16 करूं, कितना कॉमन डिफरेंस, 6 का। तो रखो जल्दी से वैल्यूज, ये हो गया जी। अभी एंड तक इसलिए हुआ है, इसी वजह से नहीं हुआ कि जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो डिफरेंस से हर दो टर्म रिड्यूस होके एक टर्म बन रही थी ना, तो इसलिए एन माइनस वन। अभी ये जो फर्स्ट टर्म है ये भी इसमें ऐड करूंगा, चले जी, 2 × 10 प्लस n माइनस वन इंटू सिक्स, हल करना शुरू करो जल्दी से, देखो क्या बनता है। नहीं नहीं, n माइनस वन बाई टू, एन बाई टू होता है जनरल फार्मूला, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। फॉर n टर्म्स के लिए जो होता है ना, फॉर n टर्म्स के लिए फार्मूला आप सही कह रहे हैं, वो होता है एस एन, n बाई टू होता है, टू ए वन प्लस n माइनस वन डी होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक और मिस्टेक की है, ये इधर n माइनस टू हो जाएगा, इधर ठहरो मैं रेस कर दूं, इधर n माइनस वन नहीं होगा बच्चे, एक सेकंड, ये यहाँ पे, क्योंकि n माइनस वन होता है ना, तो यहाँ n की जगह क्या है, n माइनस वन है पहले से, n माइनस वन, बात समझ आई। n माइनस वन कितना हो जाएगा, n माइनस टू बन जाएगा। हल करो, ये हो गया जी, ये माइनस ए वन था, इस साइड पे आगे क्या हो गया, प्लस ए वन प्लस n माइनस वन बाई टू, ये हो गया आपके पास 20 प्लस 6n माइनस 12, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, ये हो गया जी ए वन प्लस n माइनस वन बाई टू, 20 माइनस 12 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 6n, टू कॉमन ले लिया, टू कॉमन लिया तो क्या बन गया ये जी, ये बन गया ए वन प्लस n माइनस वन, टू कॉमन लिया वो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4 प्लस थ्री एन। समझ आया ये 4 प्लस थ्री एन कैसे आया, ठीक है। अब ए वन की वैल्यू जो है ना वो भी पुट कर दो जल्दी से, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ ए वन, ए क्या वैल्यू थी, 4, तो ये बन गया जी ए एन इज इक्वल टू 4 प्लस, मल्टीप्लाई करना शुरू करो अंदर, 4n प्लस 3n स्केयर माइनस 4 माइनस 3n, तो सॉल्व होके प्लस 4 माइनस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसल, ये बन गया जी 3n स्केयर प्लस n। समझ आई, ठीक है। ये आप हमारी आई है जी nth टर्म, ये हमारी कौन सी आई है,
ये अभी सम नहीं आई, ये बेसिकली एंड टर्म आई है। दिस इज द nth टर्म ऑफ अ गिवन सीरीज। सीरीज कौन सी है जरा दोबारा से लिखवाना, जो क्वेश्चन है वो सीरीज है। हम्म, बस ठीक है, इतना काफी है। ये सीरीज की आई है एंड टर्म, ठीक है। देखो जी, अगर ये कितने नंबर वाली टर्म है, ये देखो ये कितने, थ्री सी वाली। अगर एन की जगह थ्री रखूं इधर तो देखो, थ्री इंटू थ्री स्केयर प्लस थ्री, थ्री का स्केयर नाइन, नाइन थ्री से 27 प्लस 30 बनता है ना। तो ये एन टर्म आई है, तो हम वही के टर्म का फार्मूला लगाएंगे। के टर्म अगर ये एन टर्म है तो द केथ टर्म इसकी, द केथ टर्म ऑफ सीरीज, यही जो सीरीज क्वेश्चन की लिखी है, ये एन टर्म आई है। वो जो 5.1 में नहीं करते थे, जैसे लिखते थे, तो केयर टर्म क्या बनेगी, टी के क्या बनेगी जरा लिखो, प्लस वन, नो, प्लस के, एन नहीं, एन। समझ आई बात। तो जब टी के टर्म बन देती थी तो सम का फार्मूला क्या होता था, सो एस एन समिशन एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन टू एन, के इज इक्वल टू वन टू एन टी के टर्म। तो रखो जरा वैल्यूज, समिशन के इज इक्वल टू वन टू एन, टी के टर्म की क्या वैल्यू है, थ्री के स्केयर प्लस के, वही समिशन यूज करो, समिशन अलग अलग हो गया, ये हो गया थ्री बाहर आ गया समिशन पे, केस के समिशन अलग और के पे समिशन अलग, ठीक है। केस में केस के एक समिशन की क्या वैल्यू है, एन, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और के के समिशन की क्या वैल्यू है, एन टू। तो सिंपल, थ्री वन जा सिक्स टू जा, एलसी कॉमन ले लो, देखो कॉमन क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हमने क्या ले लिया कॉमन, रिमेनिंग क्या रह गया, टू एन प्लस वन और प्लस वन, ये कितना हो गया, टू एन प्लस टू। टू दोबारा से कॉमन लूँ तो टू कॉमन लिया, एन प्लस वन आया, टू टू से कैंसिल, तो सम का आंसर क्या आया जी, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्केयर। दिस इज द आंसर ऑफ एन टर्म, दिस इज द आंसर ऑफ एन टर्म। जो मेथड ऑफ डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ हमें nth टर्म बताता है। अब मिसाल के तौर पे ना, आप देखो ये जो क्वेश्चन है, आप ऐसे करो ना, सिर्फ कैलकुलेटर पे इनको ऐड करो, फोर फोर्टीन थर्टी, तीन टर्म्स को ऐड कर लो या चार को कर लो, चलो 52 भी मिला लो, फोर प्लस फोर्टीन प्लस थर्टी प्लस 52, ये हो गया 82, 86, 96 और 100, 100 बनता है एग्जैक्टली, ठीक है। कितनी टर्म्स को ऐड किए, चार। जब फोर प्लस फोर्टी प्लस थर्टी प्लस 52, ठीक है, ऐड किया है तो ये कितना बना है आपके पास भी 100। ये हम सम, हमने इसी क्वेश्चन का सम निकालना है ना, ये अपने आप को चेक करने के लिए। अब जरा चार टर्म्स को ऐड करो, फोर इंटू फोर प्लस वन का होल स्क्वायर, फोर प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो गया, फोर मल्टीप्लाई फाइव का होल स्क्वायर 25, क्या 100 नहीं बनता। तो ये बेसिकली अपने आप को चेक कर लेना है कि मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। इस पे भी चेक कर लेना है और nth टर्म पे भी चेक कर लेना है, जैसे मैंने आपको n टर्म वेरीफाई करवाई है, नजर आ रही है n टर्म कैसे वेरीफाई करवाई है, क्लियर बच्चे, कोई इशू। अब क्वेश्चन नंबर वन और थ्री बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर वन और थ्री में कोई चेंज नहीं है, अर्थमेटिक ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर वन इज टोटली सेम एज इट इज है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स में से करते हैं, कोई बताओ, चूज करो अपनी मर्जी का, आगे ज्योमेट्रिक है कौन सा करना है आपने।
6 करना है। ओके जी, मैं करता हूँ। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? एज इट इज, कोई फर्क नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 6। मुझे इधर क्वेश्चन बोले नहीं तो मुझे मोबाइल पे बुक खोलनी पड़ेगी। क्या? फिर प्लस 152, 652। ओके जी। प्लस अप टू सो ऑन, प्लस एन टर्म्स, कितनी टर्म्स तक? ओके, अब जरा वैल्यूज रखो जी। हाँ जी, देखें जी, वही सम ऑफ डिफरेंसेस। ये कौन सी टर्म है? ये वाली। अब आपको पता है ना, ये लिखने की जरूरत तो नहीं ना। A1, A2, A3, A4, A5। ये क्या 152 के बाद सिर्फ 65 है? इंक्रीज नहीं हो रही? वही मैं भी कहूँ 652। ओके, तो क्या ये अर्थमेटिक है? ज्योमेट्रिक है? जरा चेक करो, कॉमन रेशियो निकाल के देखो। ना अर्थमेटिक है ना ज्योमेट्रिक है। अगर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ना हुई तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज द डिफरेंसेस। उसी तरह करना है, कोई चेंज नहीं है। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो करना शुरू करो जी, निकाले जी। मेथड ऑफ डिफरेंसेस पे आ जाएं। क्या मेथड डिफरेंसेस निकालते थे? A2 माइनस A1, ठीक है। फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, अप टू सो ऑन, चलते रहते हैं। कहां तक जाते हैं? an माइनस an-1 तक। ओके, ऐसे ही करते थे। चलो अब जरा माइनस करके बताओ जल्दी से। 32 माइनस 28, पहला तो हो गया जी 4, ठीक है। पहला तो क्लियर कट आ गया जी 4, पहले वाला 4, दूसरे वाला 52 माइनस 32 20। अगला करो 152 माइनस 52 100, ठीक है। 652 माइनस 152, जल्दी से करो। ये हो गया जी 100। चेक करो बच्चे जल्दी से। 400 ही है, यस। 5 कैसे? यस, हाँ हाँ, यस 652 है ना, सॉरी सॉरी। दैट्स 500। ओके, हो गया। टोटल कितनी टर्म्स हुई जी? आखिरी कौन सी टर्म है? n-1 टर्म्स। n-1 टर्म क्यों हुई है? कि दो टर्म से रिड्यूस होके कितनी टर्म बन गई है? एक। नाम दो जी। इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। चलते 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 इस आखिरी इक्वेशन का क्या नाम हुआ? n-1 इक्वेशन। फिर क्या करते हैं इन सबको? एड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक? अब समझ आया n-1 क्यों आता है? तो ऐड करो जल्दी से। अब देखो, जब ऐड होंगी तो कौन कौन सी कैंसिल है? अंडरस्टूड बात है। देखें जी, यहाँ पे देखें, A2 किससे कैंसिल? A2 से। A3, A4, इसी तरह an-1 भी तो कैंसिल हो चुका होगा ना। हमारे पास क्या क्या बच जाएगा? और राइट साइड पे क्या बचा जी? 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 500 अप टू n-1 टर्म्स तक, ठीक है। इतना बच गया। तो जरा चेक करो, क्या ये अर्थमेटिक है? अब एक सेकंड में थोड़े पेजेस ऐड कर लूं। चेक करो, अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है?
जी बच्चे बताएं। तो फिर क्या है? ज्योमेट्रिक है ना, साइड पे बंदा करके जल्दी से देख सकता है। 20/4 क्या आंसर आता है? 5। और 100/25, और कॉमन रेशो कितनी आ रही है जी? 5। और वो 1 ग्रेटर भी है, कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखें जी, इस क्वेश्चन में A1 की वैल्यू आ गई 4 एंड कॉमन रेशो कितनी आई है जी? 5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। कॉमन रेशो का मॉड क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। एंड टोटल टर्म्स कितनी है? शाबाश। तो क्या फार्मूला होता था? नहीं नहीं नहीं, सम का फार्मूला। ठीक है, नहीं क्या? ये मैं लिखता हूँ, रुक जाए, रुक जाए। ये जो मैं रफ वर्क पे साइड पे लिख रहा हूँ ना, अगर कॉमन रेशो का मॉड ग्रेटर देन 1 हो तो आप पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.5 में फार्मूला होता है A1R की पावर n-1/r-1। ये फार्मूला होता है बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बना जी an-a1, ये बना A1R की पावर n-1 इंटू -1। क्यों? ये क्यों किया बता सकते हो? ओ सॉरी, n-1 सिंपल करेंगे। आर की पावर n-1, क्योंकि पहले n होता था ना, तो अब एक टर्म कम होगी तो अब कितना हो गया? n-1। -1 डिवाइडेड बाय r-1। समझ आई बच्चे बात? चलो वैल्यूज रखना शुरू करो जल्दी से। A1 की वैल्यू 4, r 5 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 5 - 1। तो 5 - 1 कितना हुआ? 4। इससे कैंसल। A1 पे जाके क्या हो गया? एड A1 प्लस 5 की पावर n-1 पुट वैल्यू ऑफ A1। A1 की क्या वैल्यू है जी? 28। 28 प्लस 5 की पावर n-1 तो 28 - 1 कितना हो गया जी? 27 प्लस 5 की पावर n-1। ये क्या आई है? ये जो भी आंसर आया है ये क्या चीज है? शाबाश। किसकी? जो क्वेश्चन है सीरीज, इज द nth टर्म ऑफ सीरीज। क्वेश्चन दोबारा से जल्दी से बोलना बच्चे। फिर 152 था, यस हाँ 152, 652। ओके। अगर ये एन टर्म आई है, ये क्या आई है? एन टर्म। वेरीफाई करके देख लो, बताओ किसको वेरीफाई करूं? पहली प्लेस को वेरीफाई करूं, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को? जिसको कहते हैं वेरीफाई हो सकता है। वेरीफाई बहुत सिंपल है, ये अपने आप के लिए वेरीफाई करना है, क्वेश्चन का ऐसा नहीं है। अच्छा, किस टर्म को वेरीफाई करूं? मिसाल के तौर पे ये पांचवी टर्म को वेरीफाई करता हूँ। ये पांचवी प्लेस है ना, A5 है, तो इधर रखो A5। A5 क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर उठाओ। 27 प्लस 5 की पावर 5 - 1। 5 - 1 होता है 5 की पावर 4। कैलकुलेटर उठाओ जी। 27 प्लस 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 625। 27 प्लस 625, क्या ये 652 नहीं बनता? तो वेरीफाई हो गया, हमारी एंड टर्म सही आई है। तो दैट्स इट। अब इसके बाद हम लिखेंगे सो दी kth टर्म। अब हम क्या लिखेंगे? kth टर्म ऑफ 28 प्लस 32 प्लस 52 प्लस 152। तो k टर्म क्या बनेगी बच्चे बताओ? 27 प्लस 5। बात समझ आ गई? तो दैट्स इट, ये k टर्म आ गई। तो हमने क्या फार्मूला होता है सम का? सो एस एन समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n t k टर्म, ये होता है। रखो वैल्यूज। समेशन k is equal to 1 to n 27 plus
5 की पावर k माइनस 1। ठीक है, तो उसी तरह समीशन अलग अलग होगी। ये होगी जी 27 समीशन के बाहर हो गया, पीछे क्या रह गया? अगर 27 बाहर हुआ तो पीछे क्या रह गया? 1। अब यहाँ पे मेन समीशन है, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 5 की पावर k माइनस 1। ठीक है, तो 1 की समीशन का क्या आंसर होता है? n। 27 इंटू n हो गया आंसर, प्लस अब इसकी समीशन का आंसर नहीं पता ना, इसको ओपन कर दें। 5 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 1, समीशन ओपन कर रहा हूँ। 5 की पावर 3 माइनस 1 अप टू सो ऑन, आखिर तक कहाँ पे चली जाएगी? 5 की पावर n माइनस 1, यहाँ तक चली जाएगी ना। तो ये क्या बना? ये तो हो गया जी 27n। ये हो गया जी 5 की पावर 0 1, फिर 5, फिर 5 की पावर 3 कितना हो गया जी? 5 स्केयर, फिर 5 की पावर n माइनस 1। ओके, ऐसा ही है। अब यहां पे फिर दोबारा से देखें क्या ज्योमेट्रिक बन रहा है ये सम। A1 है 5, कॉमन रेशो क्या बन रही है? 5/1 या 5 स्केयर बाय 5 क्या बन रही है? 5 बन रही है। तो फाइनाइट टर्म्स है, जल्दी से ऐड कर दो। 27n प्लस क्या फार्मूला होता है? A1 R, A1 R, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स फिर दोबारा देखो कितनी है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है? -1 है। नहीं, दोबारा गौर से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स n है बच्चे। अब आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे सारे n कैसे हुई है, जरा गौर से सोचें। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है, कैसे पता चला? बता सकते हैं आप? गौर से देखें, देखें जब नंबर ऑफ टर्म्स गिनना शुरू करते हैं तो यहां से गिनना शुरू करूंगा ना 5 की पावर 1 से। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स होंगी? n-1। तो ये वाली भी शामिल करूं तो कितनी हो जाएंगी? n टर्म्स नहीं हो जाएंगी? ऊपर भी देख लें, ये हमने कितनी टर्म्स के लिए सम कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है? n टर्म्स के लिए ऐड कर रहे हैं। तो जी चलें जी, वैल्यू रखें जी। 1 से स्टार्ट किया ना, A1 की वैल्यू, ओ सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया। A1 की वैल्यू 1 है, 1 है, 1। 1 से स्टार्ट किया है, 1 शामिल है ज्योमेट्रिक में। 0 से 99 तक कितनी टर्म्स होंगी अब्दुल्ला? तो 0 से n-1 तक, ये ऊपर देखें ना 5 की पावर 0 थी ना इधर, ये 5 की पावर 0 नहीं थी। तो 0 से n-1 तक कितनी टर्म्स होंगी? n। ओके, तो रखो वैल्यू 1 इंटू 5 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 5-1। 5-1 कितना हो गया? आंसर आ गया 5 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 4। ये आंसर है जी सम का। ये हमारा सम का क्या आ गया जी? आंसर। और सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ। ओके, हाँ 27 के साथ एन बी ए। अब वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लेते हैं। तुम जल्दी से ना इन सबको ऐड करो। ये ऐसे करो, 4 टर्म्स को ऐड कर लो, इन चारों को ऐड कर लो, 152 तक ऐड करो जल्दी से। 28 प्लस 32 प्लस 52 प्लस 152, 4 टर्म्स के लिए भी ठीक है। 28 प्लस 32 प्लस 52 प्लस 152, देखो क्या आंसर आता है? 264। अब एन की जगह इधर रखो 4, एन इज इक्वल टू 4 रखो, क्योंकि 4 टर्म्स को ऐड किया ना। S4 देखो क्या बनता है? 27 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। लिखो कैलकुलेटर पे, देखो क्या बनता है, आंसर आपको बता देगा। 264 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई पेपर के लिए लाजमी नहीं है, अपने आप के लिए लाजमी है। ठीक है, वेरिफिकेशन होगी। ठीक है,
अब एक एक क्वेश्चन अपनी मर्जी का, पहले 3 मैंने करवा दिया ना, दूसरा करवाया और छठा अब आपकी मर्जी है। एज इट इज आपने क्वेश्चन 4 और 5 बिल्कुल सेम इसी मेथड पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी ज्योमेट्रिक है और 1 2 3 में अर्थमेटिक है, जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था। ओके, अब आप करें और रात को 9 बजे से पहले मुझे दोनों क्वेश्चन एक दो अपनी टोटल 4 आपके होमवर्क है ना, कोई से 2 करके आप मुझे भेज दें। ओके, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल हम 5.4 करेंगे, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। चले इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी बच्चे। अल्लाह हाफिज।